जी, मैं हूँ कराची से एहतिशाम मुफ्ती। एफबीआर की जानिब से फेसलेस असेसमेंट सिस्टम में हेरा फेरी पर 45 कस्टम एजेंटों का लाइसेंस मुअत्तल होने के ख़िलाफ़ कस्टम एजेंट्स सरापा एहतजाज हो गए हैं। कस्टम फेसलेस तनाज़ा से मुल्क भर में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। आल पाकिस्तान और कराची कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने लाइसेंस की बहाली के लिए कस्टम हुक्काम के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में काम बंद करने की धमकी दे दी है। क्लियरिंग एजेंटों को हिसाब दो, वशी कत्ल बंद करो, कस्टम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कस्टम एजेंट्स के नुमाइंदों का कहना है कि हमारे 45 एजेंट्स के लाइसेंस गलत तरीके से मुअत्तल किए गए हैं। इस इक़दाम के ख़िलाफ़ अदालत जाने समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। इनका कहना है कि कस्टम्स एजेंट्स ने अप्रेज़र से रब्ता नहीं किया, बल्कि उन्हें तो कस्टम्स अप्रेज़र की जानिब से व्हाट्सएप पर रब्ता करके ब्लैकमेल किया गया है। लेकिन कस्टम्स हुक्काम ने अपनी फेस सेविंग के लिए 45 कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स के लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए हैं। हमारा वैसे मौक़िफ़ ये है कि हम इस सिस्टम को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन सिस्टम जब चलता है तो दोनों साइडों से वायलेशन छोटी मोटी होती है ना समझने पे, तो उसमें यह है कि दोनों को इंसान समझा जाए और वायलेशन अगर हो रही है जानबूझकर तो उसको सज़ा दें। लेकिन अगर कोई दीदा दानिस्ता मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ और वो डाकू है तो मुझे नहीं पकड़ा जाएगा, अगर वो डाकू है तो उसको पकड़े आप। तो इस तरह से इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने जो निज़ाम चलाया है हम उसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका जुल्म है, ज़्यादती है। इससे क्लियरिंग एजेंट बरादरी का नुकसान हो रहा है और इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। और यहाँ इस टाइम जो मेरा ख्याल है 45 लाइसेंस बंद किए गए हैं। अगर एक कंपनी के आप 20 मुलाजमीन भी अगर रखें तो आप मुझे बताएं ना कितने घरों का चूल्हा बंद हो गया। आज चीफ कलेक्टर कस्टम्स अप्रेजमेंट के साथ आल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन मुज़ाकरात के इस पहले दौर में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। हम हर मरहले के ऊपर चेयरमैन को कहते रहे, चीफ को कहते रहे कि जी हम आपके साथ हैं, लेकिन जिस तरह इनका पहले दिन से प्रोग्राम है कि एलिमिनेट करना कस्टम एजेंट का रोल, तो ये अपनी जो ख़राबियाँ हैं, अपनी जो कोताहियाँ उनको छुपाने के लिए कस्टम एजेंट के ऊपर ये सारा का सारा मलबा डाल रहे हैं। रिसेंटली जो कहानी जो हुई है, जो पोजीशन हुई है, वो ये है कि फेसलेस की जब तक इनॉर्गेशन नहीं हुई थी, जब तक प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह नहीं किया था, तो वाकई ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने अप्रेजरों को ये कहा हुआ था जो GDI है कर दो, उसमें अंधा घोड़ा लंगड़ा लुगड़ा इन्होंने कुछ नहीं देखा, करते गए, लोगों के छक्के भी लगे। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें हम सारे कानून के मुताबिक सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डील करते हैं, और हम क्योंकि इस सिस्टम के ख़िलाफ़ भी नहीं हैं, हम इस सिस्टम को बहुत अच्छा कहते हैं और कर भी रहे हैं और उसके साथ खड़े में हैं। लेकिन जहाँ हमारे जब लाइसेंस सस्पेंड की बात आएगी और हमारे लोगों के रोज़गार के ऊपर बात आएगी तो हम अपना काम, अपना लाइसेंस बंद कर देंगे। हम यही कहेंगे जी लाइसेंस आप वापस ले लें, और चैम्बर्स और फेडरेशंस को हम ये बता देंगे कि जी आप अपना आप अपनी GD खुद फाइल करें, और हम आपकी GD फाइल नहीं करते, आप ही काम कर लें। जो ये सारे डिपार्टमेंट से हम, क्योंकि देखें एक ये जो फेसलेस में अराउंड 70 डिपार्टमेंट्स हैं, OGAs हैं जो कि हमसे रिलेटेड हैं, और हम सारे डिपार्टमेंट को मुँह देते हैं। और ये कस्टम एजेंट ही है जो ये सारे डिपार्टमेंट्स को मुँह देता है, जिनमें कि प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, PSQC है, PPRO है, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है। ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स को हम जो है डील करते हैं। तो हम फेडरेशन और चैम्बर को तमाम को कह देते हैं कि जी आप अपनी GD खुद फाइल करें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी अहमियत क्या है और हम किस तरह का काम करते थे। हमारे किसी भी इन 45 लाइसेंसी में से किसी एक कस्टम एजेंट ने हमारा राब्ता डायरेक्टली सेंट्रल असेसमेंट यूनिट के किसी भी अफसर से नहीं किया। जो एक ये कहा जा रहा है कि जी आपका नाम शामिल है इन 45 कस्टम एजेंट का, तो ये बात बिल्कुल गलत है। उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उस हद तक थी कि उनको मुख्तलिफ़ नंबरों से कॉल की जाती थी और वो लामाला फ़ोन उठाने पे मजबूर होते थे, तो उसको उन्होंने अपने ऐड किया है कि जी यहाँ से आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टम एजेंट्स के नुमाइंदों का कहना है कि चीफ कलेक्टर ने मुअत्तल एजेंट्स की प्रोफाइल तलब की हैं, जिस पर हमने भी करोड़ों रुपए मालियत के घरों में रहने वाले कस्टम अफसरान की प्रोफाइल्स चीफ कलेक्टर से तलब की हैं कि कैसे चंद लाख रुपए
तनख्वाह लेने वाले कस्टम अफसरान करोड़ों रुपए के घर और गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। इस नए तनाज़े के सबब दरामद व बरामदी सरगर्मियाँ मुतासर होने का ख़दशा पैदा हो गया है, क्योंकि आल पाकिस्तान कस्टम्स एसोसिएशन और कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन ने काम बंद करने की धमकी दे दी है।